Now, today we'll start percentage problems. Now, first problem of this lecture is what percent of 84 is 14? Is 14 मतलब स्टूडेंट इज इक्वल टू 14 तो आप पहले डाल लीजिए. What percentage? स्टूडेंट आप मान लो let x be a percentage. यहाँ पे x परसेंटेज मान लिया स्टूडेंट. What means x? परसेंट, ये परसेंटेज का साइन डाल लिया. ऑफ लिख लिया. 84 लिख लिया. इज इक्वल टू डाल दिया. 14 लिख लिया. ठीक है स्टूडेंट. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट व्हाट एक्स परसेंट ऑफ ये ऑफ 84 इज इक्वल टू 14. सो व्हाट परसेंटेज ऑफ 84 इज 14. कह रहा है 84 की कितनी परसेंटेज क्या है 14. तो हमने कहा मान लिया x परसेंटेज ऑफ 84 इज 14. ठीक है स्टूडेंट. क्वेश्चन क्या है व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14 कि 84 का कितना परसेंटेज क्या आए 14 आए. ठीक है स्टूडेंट. सो लेट x परसेंट ऑफ 84 इज इक्वल टू 14. ठीक है स्टूडेंट. अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया. ठीक है स्टूडेंट. नाउ क्या मतलब है स्टूडेंट x परसेंटेज ऑफ 14 का. x परसेंटेज ऑफ 84 इज इक्वल टू 14. x परसेंटेज का मतलब क्या है x ओवर 100. ऑफ का मतलब क्या है स्टूडेंट मल्टीप्लाई 84 इज इक्वल टू 14. ये रहा स्टूडेंट आपका 84 मल्टीप्लाई बाई x ओवर 100 इज इक्वल टू 14. ठीक है स्टूडेंट. x परसेंटेज ये रही आपकी स्टूडेंट x परसेंटेज, ये रही x परसेंटेज ऑफ, ये रहा ऑफ 84, ये रहा 84. तो इसका क्या मतलब है x परसेंटेज ऑफ 84 इज, ये रहा इज इक्वल टू 14, ये रहा 14. तो इसका क्या मतलब है x परसेंटेज ऑफ 84 इज इक्वल टू 14. ठीक है स्टूडेंट. अब यहां से हम x निकाल लेंगे, ये तो इजी है. अब इसके बाद 100 ऊपर चला गया और ये 84 कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में. सो 14 100 ऊपर चला गया. 14 इंटू 100 ओवर 84. ठीक है स्टूडेंट. अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा 50/3 और इसको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए 16 2/3. ठीक है स्टूडेंट. हमने क्या निकालना था x परसेंटेज, तो परसेंटेज का साइन डालिए बिकॉज x के हमारा इन परसेंट है. ठीक है स्टूडेंट. क्या आ गया 16 2/3%. ठीक है स्टूडेंट. ओवर हो गया क्वेश्चन आपका. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है व्हाट परसेंटेज इज ₹15 ऑफ ₹120. ध्यान से देखिए स्टूडेंट. क्या कह रहा है व्हाट परसेंटेज इज ₹15 ऑफ ₹120. 120 का कह रहा है कितने परसेंटेज. रुपीज कितना है 15. सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट. क्या करना है आपने लेट x बी ए परसेंटेज. ठीक है स्टूडेंट. जो हमें निकालनी है. अब किसकी निकालनी है ऑफ रुपीज किसका है 120 का. x परसेंट ऑफ ₹120 इज क्या आना चाहिए स्टूडेंट इज ₹15 आना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट. समझ लगी आपको. सो x परसेंटेज का मतलब क्या है डिवाइड बाय 100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू 15. अब स्टूडेंट x कैसे निकालेंगे. ये 100 कहाँ चला जाएगा न्यूमिनेटर में और ये 120 कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में दूसरी साइड में जाके. सो 15 इंटू 100 ओवर 120. ठीक है स्टूडेंट. ये और ये आपका कैंसिल हो गया. 3 4 12 3 5 15. आगे 2 के साथ 2 2 4 2 5 10. क्या आ गया 5 इंटू 5 25 ओवर 2 और साथ में कौन सा साइन आएगा परसेंट का. सो क्या आंसर आ गया 25/2%. इसको मिस फ्रैक्शन में लिख लीजिए कितना आ गया स्टूडेंट 12.5 और 12 1/2%. ठीक है स्टूडेंट. एक ही बात है. ठीक है स्टूडेंट. 1/2 का क्या मतलब है आपका 0.5. फिर से देख लिए 1/2 कैसे आएगा. 5 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ नीचे मल्टीप्लाई कीजिए. कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा. 5 ओवर नीचे क्या आ गया 5 इंटू 2 10. सो 5 ओवर 10 क्या होगा स्टूडेंट आपका 0.5. सो 1/2 की वैल्यू कितनी है 0.5. सो 25/2 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 25/2 को आप डिवाइड करोगे 2 1 0 5 2 2 इंटू 2 4 रिमाइंडर क्या आ गया 1.
तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट 1/2, 12 1/2। और मैंने कहा 1/2 का मतलब क्या है 0.5, और आंसर क्या आ गया इन परसेंट। ठीक है स्टूडेंट, सो 25/2 कितना आ गया आपका 12.5%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है व्हाट परसेंट इज, फिर से इज क्या है, इज इक्वल टू 36 मिनट्स ऑफ किसके स्टूडेंट 2 आवर्स के। कह रहा है कितनी परसेंटेज क्या है 30 मिनट्स है किसका 2 आवर्स के। अब स्टूडेंट मिनट्स एंड आवर्स, मैंने कहा परसेंटेज में जो आपके यूनिट्स होने चाहिए स्टूडेंट वो क्या होने चाहिए सेम, यूनिट्स क्या होने चाहिए सेम। अब आपका एक तरफ मिनट है दूसरी तरफ क्या है आवर्स। ठीक है स्टूडेंट, या तो आप मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लो या आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। तो हमने यहाँ पे क्या किया 36 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर्स का मतलब क्या आ गया 120, क्या आ गया 120। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया इस 2 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। एक आवर्स में कितने होते हैं 60 मिनट्स, तो कितना आ गया 120 मिनट्स। सो 2 आवर्स का क्या मतलब है 120 मिनट्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाओ स्टूडेंट। व्हाट मतलब क्या आ गया आपका एक्स परसेंटेज, ये निकालनी है हमने एक्स परसेंटेज ऑफ इसका 2 आवर्स का, 2 आवर्स का क्या मतलब है 120 मिनट्स इज, ये आपका इज इक्वल टू कितना आंसर आना चाहिए 36 मिनट्स, ये 36 मिनट्स। स्टूडेंट ये यूनिट्स आपके सेम होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो x परसेंटेज x ओवर 100, यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ आना था x परसेंटेज ऑफ 120। ऑफ का मतलब क्या है 120, सॉरी ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ मल्टीप्लाई किसका 120 इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट आपका 36 मिनट्स। x कितना आ गया 36 इंटू 100 डिवाइड बाय 120, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, 12 3 36, 3 इंटू 10 कितना आ गया 30%, क्या आंसर आ गया 30%। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आंसर आ गया आपका 30%। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है व्हाट परसेंटेज इज 25 पैसे किसके ऑफ रुपीज 24। अगेन स्टूडेंट व्हाट का मतलब क्या आ गया एक्स परसेंटेज, ये परसेंटेज डाल लो ऑफ, ये ऑफ रुपीज 4 इज मतलब इज इक्वल टू 25 पैसे। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे रुपीज़ है और यहाँ पे पैसे है, तो हमने क्या कहा यूनिट्स क्या होनी चाहिए सेम, या तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लो या पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं एक्स परसेंटेज ऑफ रुपीज़ 4 का क्या मतलब है 4 इंटू 100, ये पैसे में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट 25 पैसा। एक्स परसेंटेज का मतलब एक्स ओवर 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू 25। एक्स कितना आ गया स्टूडेंट यहाँ पे 25, ये 100 ऊपर चला जाएगा 25 इंटू 100 डिवाइड बाय 400, ये आपका क्या आ गया जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, क्या आ गया 25/4। ठीक है स्टूडेंट, और 25/4 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो 25/4, तो 4 6 24, रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट 1, तो क्या आंसर आ गया 6 1/4%। ठीक है स्टूडेंट, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 75। स्टूडेंट रुपेश ने कितने मार्क्स सिक्योर किए 495 आउट ऑफ 750 इन हीज एनुअल एग्जामिनेशन। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम, कि उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, रुपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750। रुपेश ने 495 मार्क्स गॉट किए आउट ऑफ 750। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम। जैसे स्टूडेंट आपके मार्क्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट, टोटल में से आपके जितने मार्क्स आए आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हो, यही वो क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय हिम। ठीक है स्टूडेंट, अब आउट ऑफ स्टूडेंट मेन जो डेफिनेशन थी परसेंटेज की वो क्या थी आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे 495 आउट ऑफ क्या आया 750, सो रुपेश सिक्योर्ड 495 मार्क्स आउट ऑफ 750। अब स्टूडेंट क्या मतलब है परसेंटेज का 495
आउट ऑफ, जो आउट ऑफ होता है स्टूडेंट वो कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 750 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके मार्क्स आए और ये क्या आपके टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मींस मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ टोटल मार्क्स, यही स्टूडेंट आपकी डेफिनेशन है, मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे अब मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने आए 495 डिवाइड बाय 750 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कीजिए, जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, बाकी ये 5 पे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 66%। तो अगर ₹4 495 मार्क्स ले लाए आउट ऑफ 750 में, तो उसकी परसेंटेज कितनी आई 66%। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है एक्साइज ड्यूटी ऑन ए सर्टेन आइटम, लेट्स सपोज के आइटम है उसके ऊपर क्या लगी स्टूडेंट, एक्साइज ड्यूटी, टैक्स लगा, हैज़ बीन रिड्यूस टू ₹760 फ्रॉम 950। स्टूडेंट पहले कोई आइटम थी उसके ऊपर टैक्स लग रहा था 950, लेकिन अब कितना लग रहा है 760, रिड्यूस हो गया। कह रहा है फाइंड द रिडक्शन परसेंट इन एक्साइज ड्यूटी ऑन द आइटम। अब स्टूडेंट अगर आपका प्राइस मीन एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए, तो कह रहा है ये रिडक्शन किस में आप निकालो, परसेंटेज में, किसमें निकालो, परसेंटेज में। स्टूडेंट मैं ये आपको बता चुका हूँ कैसे निकालना है, पहले आपने क्या निकालनी है, चेंज ओवर ओरिजिनल, तो वो क्या फार्मूला था, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या फार्मूला था परसेंटेज का। एक्साइज ड्यूटी इन द बिगनिंग कितना स्टूडेंट आपका 950, अब रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 760, रिडक्शन कितनी हुई स्टूडेंट 950 माइनस 760, 950 था रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 760, तो रिडक्शन हुई कितनी 950 माइनस 760 मीन्स कितनी हुई 190। अब स्टूडेंट क्या फार्मूला था परसेंटेज का, परसेंटेज का फार्मूला था चेंज इन अमाउंट ओवर क्या था ओरिजिनल अमाउंट। ये स्टूडेंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लास्ट लेक्चर्स की बात है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब स्टूडेंट यहाँ पे चेंज कितनी आई है, ये रही रिडक्शन जितनी हुई है 760 रिड्यूस होके आ गई फ्रॉम किससे 950 से, तो चेंज कितनी आई 950 माइनस 760 ओवर ओरिजिनल कितनी थी स्टूडेंट आपकी 950 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये क्या था स्टूडेंट आपका 190 ओवर 950 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है स्टूडेंट, आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 20%। ये जीरो के साथ आपकी जीरो कैंसिल होगी, 19 5 और 100 ओवर 5 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 20%। ठीक है स्टूडेंट, सो रिडक्शन परसेंटेज कितनी आई, ये आपकी चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना आ गया 20%। अगर एक्साइज ड्यूटी 950 से 760 हो गई है, तो कह रहा है रिडक्शन परसेंटेज निकालो, जो आपकी प्राइस रिड्यूस हुई है उसको किस में कन्वर्ट करो परसेंटेज में। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 96% ऑफ कॉस्ट ऑफ ए टीवी, कह रहा है जो टीवी की कॉस्ट है, जो टीवी की कॉस्ट है 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टीवी इज ₹10464 10,464, मतलब टीवी की 96% कॉस्ट कितनी है 10,464 रुपीज। कह रहा है व्हाट इज इट्स टोटल कॉस्ट, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी कि 96% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टीवी इज ₹10,464। कह रहा है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द टोटल कॉस्ट ऑफ द टीवी, टीवी की हमने क्या कॉस्ट मान ली स्टूडेंट एक्स। अब स्टूडेंट 96% स्टूडेंट वो किसका होगा टोटल का, 96% ऑफ ये रहा कॉस्ट, 96% ऑफ कॉस्ट, 96% ऑफ कॉस्ट ऑफ ए टीवी। अब स्टूडेंट कितनी है 10,464 रुपीज। अब 96% ऑफ स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ टीवी कितनी मानी हुई है हमने, कॉस्ट ऑफ टीवी मानी हुई हमने एक्स, तो 96% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है
10,464 रुपीज़। 96/100 आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स हमने निकालना है, एक्स क्या आपका टोटल कॉस्ट 10,464 रुपीज़। अब एक्स कितना आ गया, ये 100 स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 10,464 और स्टूडेंट ये आपका 96 डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 96। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से क्या आ गया एक्स, और एक्स क्या थी आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ द टीवी, वही हमने स्टूडेंट निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10,900 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी कितनी आ गई 10,900 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, कह रहा 70% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज़। कह रहे किसी स्कूल में बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है 70% एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 504। अब स्टूडेंट हमें नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई हैं, यहाँ पे हमें 70% ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं दिए हुए, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई हैं तो परसेंटेज नहीं दे रखी। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, कह रहा नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं स्कूल में। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मान लिया स्टूडेंट हमने एक्स, और परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितनी है स्टूडेंट 70%। अब स्टूडेंट अगर परसेंटेज ऑफ बॉयज़ 70% है तो स्टूडेंट गर्ल्स की परसेंटेज कितनी होगी, टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100%। बॉयज़ कितने आपके 70%, 100 माइनस 70%, गर्ल्स की कितनी परसेंटेज आ गई स्टूडेंट 30%। कितनी आ गई 30% आ गई। अब स्टूडेंट हमें गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं कितनी है 504। आ जाओ अब 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट्स का 30% कौन है गर्ल्स। कितनी गर्ल्स हैं 504। ठीक है ना स्टूडेंट, ये रही, कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज 504 और बॉयज कितने हैं 70%, तो गर्ल्स कितनी है 30%। अब 30% किसकी होगी स्टूडेंट 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स क्या स्टूडेंट आपकी गर्ल्स, और वो गर्ल्स कितनी है 504। अब 30% ऑफ का मतलब डिवाइड बाय 100, सॉरी परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने माने हुए हमने एक्स, और गर्ल्स कितनी है 504। अब यहाँ से एक्स निकल जाएगा, 100 स्टूडेंट आपका ऊपर जा रहा है और 30 आपका नीचे आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स, और एक्स क्या था आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया एक्स 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है स्टूडेंट आपका 504 गर्ल्स। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि गर्ल्स कितनी है 30% है, तो यहाँ से आपका एक्स आ गया 1680, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट 1680। अब जिसमें से गर्ल्स कितनी है स्टूडेंट 504, तो बाकी कितने रह गए स्टूडेंट बॉयज़। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हैं, सो नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए स्कूल में स्टूडेंट, वो कितने हैं 1680। हमें निकालने क्या है स्टूडेंट बॉयज़, और गर्ल्स हमें दे रखी हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, वो कितनी है स्टूडेंट 504। अब स्टूडेंट बॉयज़ कितने आ गए आपके, बॉयज़ आ गए 1680 में से क्या माइनस करेंगे 504, तो आपके बॉयज़ कितने आ गए आपके 1176। तो स्टूडेंट हमने नंबर ऑफ बॉयज़ भी निकाल लिए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी निकाल लिए। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 1680 और बॉयज़ कितने आए स्टूडेंट आपके 1176। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन और इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट, और क्या होती है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होते हैं। कह रहा है और कंटेन्स 12% कॉपर, किसी और में कितना कॉपर है स्टूडेंट 12% कॉपर है। कह रहा है हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ द और आर रिक्वायर्ड टू गेट, कितना कॉपर हमें चाहिए 69 किलोग्राम कॉपर, कितना चाहिए 69 किलोग्राम कॉपर।
कह रहा है हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ द ओर, की जो मिक्सचर है कितना मिक्सचर चाहिए कि हमें उसमें से कॉपर कितना निकले, 69 किलोग्राम कॉपर। और किसी और में कॉपर है कितना स्टूडेंट, 12%। अब स्टूडेंट और को हम क्या मान लें, कॉपर रिक्वायर्ड 69 किलोग्राम और कॉपर है कितना और में, 12%। तो हम स्टूडेंट और की क्वांटिटी सपोज कर लेते हैं, टोटल कितनी क्वांटिटी है, x किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट। अब 12% कॉपर है किसी और में, 12% कॉपर किसका स्टूडेंट, ऑफ ओर का। और इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल। ठीक है स्टूडेंट, मिक्सचर का 12% कॉपर। ठीक है स्टूडेंट, कितना है स्टूडेंट, हमें क्या निकालनी है, कॉपर की ओर। 12% कॉपर ऑफ ओर इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट आपका, 69 किलोग्राम। अब 12% किसका स्टूडेंट, 12% ऑफ कॉपर ऑफ ओर। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स हम सपोज कर लेते हैं और की क्वांटिटी कितनी है, एक्स। 12% ऑफ एक्स, एक्स क्या आपकी और की क्वांटिटी। सो 12% ऑफ और कितना स्टूडेंट आपका, 69 किलोग्राम कॉपर। स्टूडेंट ये कॉपर की सिंबल है कॉपर का। सो 12% का मतलब है 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स हमने निकालना है अमाउंट ऑफ कॉपर, और ये सॉरी अमाउंट ऑफ और, ये एक्स के आपका टोटल अमाउंट ऑफ और। टोटल अमाउंट ऑफ और का 12% क्या है आपका, कॉपर। तो यहाँ से एक्स हम निकाल लेंगे, 69 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 12। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ गया, 12% ऑफ एक्स, एक्स क्या स्टूडेंट आपका, टोटल क्वांटिटी ऑफ और। 12% ऑफ एक्स क्या स्टूडेंट आपका, 69 किलोग्राम। तो 12% मीन्स 12/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 69। यहाँ से एक्स निकल जाएगा स्टूडेंट, आपका आ गया 575 किलोग्राम। फिर से सुनिए स्टूडेंट, एक और है, ये आपकी और है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट, उसमें दूसरा मेटल भी होगा, फॉर एग्जाम्पल एक कॉपर है और दूसरा समझ लो आपका ये आयरन है, ये आयरन का सिंबल है। ठीक है स्टूडेंट, और ये किसका सिंबल है, कॉपर का, तांबा जिसे आप बोलते हो हिंदी में। अब स्टूडेंट ये आपका 12% है, ये कितना है, 12%। अब 12% किसका है स्टूडेंट, टोटल का। ये टोटल आपकी क्या है, और। अब 12% ऑफ, 12% ऑफ हमने टोटल का मान लिया स्टूडेंट, एक्स और को एक्स मान लिया। 12% ऑफ एक्स, 12% ऑफ एक्स कितना है स्टूडेंट आपका, कॉपर। और कॉपर की अमाउंट कितनी है, 69 किलोग्राम। तो बाकी स्टूडेंट आपको क्वेश्चन निकालना आता ही है। 12/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स 69, यहाँ से एक्स आपका आ गया 575 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, समझ लगी आपको पूरा क्वेश्चन। तो क्वांटिटी ऑफ 4 कितनी आ गई, 575 किलोग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास ए टेस्ट। स्टूडेंट को टेस्ट है, उसमें पास होने के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए, 36%। कह रहा है स्टूडेंट गेट्स 123 मार्क्स, एक स्टूडेंट मार्क्स कितने ले रहा है, 123, एंड इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय 39 मार्क्स। तो वो फेल हो गया, कितने मार्क्स से फेल हो गया, 39 मार्क्स से। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो जो टेस्ट के मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कह रहा है 36% मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए, और स्टूडेंट 123 मार्क्स ले रहा है और फेल हो गया 39 मार्क्स से। कह रहा मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आएगा, पास मार्क्स कितने स्टूडेंट, 36%, और स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, 123%, सॉरी 123 मार्क्स, और कितने मार्क्स से फेल हुआ है, 39 मार्क्स से। जैसे स्टूडेंट आपके मार्क्स आ गए, लेट्स सपोज आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए 25। ठीक है स्टूडेंट, और आपके आगे फॉर एग्जांपल 22, तो मतलब आप फेल कितने मार्क्स से हुए, 3 मार्क्स से। अगर आप में 3 मार्क्स जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स आ गए 25। ठीक है स्टूडेंट, सो सेम स्टूडेंट ने मार्क्स लिए 123, फेल हुआ वो 39 मार्क्स से। अब स्टूडेंट पासिंग मार्क्स कितने हैं, उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, 123 मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, और फेल हुए वो 39 मार्क्स से। इसका मतलब अगर 39 मार्क्स अगर हम ऐड कर देंगे, 162 मार्क्स उसके अगर आ जाते, तो स्टूडेंट वो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता। इट मीन्स पासिंग होने के लिए, पास होने के लिए उसको कितने मार्क्स चाहिए, 162। कितने चाहिए,
123 उसने ऑब्टेन किए थे, 39 मार्क्स से वो फेल हो गया। अगर हम 39 मार्क्स ऐड कर देंगे मार्क्स ऑब्टेन में तो 162 मार्क्स आ गए, मतलब उसके अगर 162 मार्क्स आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है स्टूडेंट। सो नाउ पासिंग मार्क कितने आ गए 162, और हमें स्टूडेंट आपको पास होने के लिए परसेंटेज दे रखी है। अब इसका क्या मतलब है, 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू कितने हैं स्टूडेंट आपके 162। वो हम निकाल चुके हैं कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए 162, और इन परसेंटेज पासिंग मार्क्स है कितने 36%। तो 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू कितने हैं स्टूडेंट 162, क्योंकि जो 36% है मैक्सिमम मार्क्स के वो क्या हैं, वो पासिंग मार्क्स हैं टेस्ट में पास करने के लिए। अब स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स को आप क्या मान लो, कुछ आप मान लो, ठीक है एक्स मान लेते हैं हम। तो 36% का मतलब क्या है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई, और इसको हमने क्या मान लिया एक्स इज इक्वल टू क्या है पासिंग मार्क्स 162। यहाँ से हम एक्स निकाल लेते हैं, एक्स कितना आ गया 162 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाय 36, और एक्स क्या था आपका मैक्सिमम मार्क्स। हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ गए, कितने आ गए मैक्सिमम मार्क्स, इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 450। सो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं किसी टेस्ट में 450। ठीक है स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए, पासिंग मार्क्स थे उसके, पासिंग मार्क्स थे 36%, उसने मार्क्स ऑब्टेन किए 123, फेल हुआ 39 मार्क्स से। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं 123 प्लस 39 162 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब पासिंग मार्क्स हमें दे रखे हैं कितने हैं 36%, इन परसेंटेज में दे रखा है 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट 162, क्योंकि 162 इन मार्क्स कितने हैं पासिंग मार्क्स 162, इन परसेंटेज कितनी है 36%। अब 36% जो है वो किसका होगा स्टूडेंट टोटल मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स का। अब 36% का मतलब है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स को आप क्या मान लो, यहाँ पे हम मैक्सिमम मार्क्स को एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स मान लिया, और स्टूडेंट यहाँ से आप एक्स निकाल लो 100 मल्टीप्लाई बाई 162 डिवाइड बाई 36, और ये आ गया 452। सो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए 450, कितने आ गए 450। ठीक है स्टूडेंट, ओवर हो गया क्वेश्चन, समझ लगी स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से, मैंने 2 बार समझा दिया आपको। तो नेक्स्ट कह रहा है ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। अब स्टूडेंट किसी फ्रूट सेलर के पास क्या है कुछ एप्पल्स हैं, ही सेल्स 40% ऑफ देम, उसने क्या 40% ऑफ देम बेच दिए, एंड स्टिल उसके पास फिर भी 420 एप्पल्स अभी बचे हुए हैं। ध्यान से सुनिए, किसी फ्रूट सेलर के पास कुछ एप्पल्स हैं, उसने 40% एप्पल्स बेच दिए और उसके पास अभी भी कितने एप्पल बचे हुए हैं 420। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली, कि उसके पास कितने एप्पल्स स्टार्टिंग में थे, ओरिजिनली उसके पास कितने एप्पल्स थे। ठीक है स्टूडेंट, बेचने से पहले उसके पास कितने एप्पल्स थे, तो हमने क्या मान लिया लेट नंबर ऑफ एप्पल्स क्या मान लिया एक्स। अब स्टूडेंट उसने बेचे कितने 40%, नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड इज इक्वल टू 40% ऑफ एक्स, एक्स क्या होगा टोटल का, टोटल का 40% उसने बेच दिया है। अब स्टूडेंट रह क्या गया है, अब स्टूडेंट आप ऐसे भी ये क्वेश्चन निकाल सकते हो कि 40% उसने बेच दिए और रह क्या गया उसके पास 60%, रह क्या गया है 60%। तो एप्पल्स रिमेन, कितने बच गए 40% बेच दिए, रह कितने गए 60% ऑफ टोटल एप्पल्स, टी ए स्टैंड फॉर टोटल एप्पल्स। ठीक है स्टूडेंट, 40% उसने बेच दिए, रह कितने गए 60%। अब स्टूडेंट एप्पल्स रिमेन है कितने 420, 60% 60/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। स्टूडेंट टोटल एप्पल्स को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे एक्स, क्या मान लिया एक्स, ये एक्स आ गया, 100 ऊपर ले जाओ 60 नीचे ले आओ, तो ये आपका x आ गया, x आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 700, कितना आ जाएगा ये 6 जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी 6 1 6 7 42, 7 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया
700। ठीक है स्टूडेंट, सो 700 एप्पल्स उसके पास ओरिजिनली थे। ठीक है स्टूडेंट, 40% उसने बेच दिए, उसके पास रह कितने गए 60%। और इन एप्पल्स की अमाउंट में कितने हैं 420। बात एक ही है, एप्पल्स रिमेन उसके पास कितने आ गए 60% ऑफ टोटल एप्पल। एप्पल्स रिमेन थे कितने 420, उसके पास रह गए हैं। और रह कितने गए हैं 60% ऑफ टोटल एप्पल्स एक्स, क्योंकि 40% उसने बेच दिए। 100 माइनस 40 कितना आ गया 60%। यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने थे उसके पास ओरिजिनली 700। ठीक है स्टूडेंट, सो इस मेथड से भी आपने देख लिया और इस वाले मेथड से भी आप देख लो एक बार। अब कह रहा है 40% ऑफ एक्स। स्टूडेंट इसको जीरो के साथ जीरो कट गई और ये 2 5। सो नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड कितने हो गए 2/5x इस वाले मेथड से, 40% ऑफ एक्स वाले मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, उस नंबर ऑफ एप्पल्स कितने बेचे 2/5x। अब सर रिमेनिंग एप्पल्स कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ स्टार्टिंग में एप्पल्स कितने थे उसके पास x, 40% ऑफ एक्स उसने बेच दिए, मीन्स 2/5 ऑफ एक्स उसने बेच दिए। तो एक्स उसके पास स्टार्टिंग में थे, ये उसने बेच दिए। 2/5 ऑफ एक्स मीन्स 40% ऑफ एक्स उसने बेच दिए। रह कितने गए स्टूडेंट, इसको उधर ले जाओ, 5x माइनस 2x ओवर 5 कितना आ गया 3x ओवर 5। ये उसके पास रिमेनिंग एप्पल्स बच गए। ये रिमेनिंग एप्पल्स हैं 3x ओवर 5 और रिमेनिंग एप्पल्स हैं कितने 420। ये बराबर कर दो 3x ओवर 5 420 के, यहाँ से x निकाल लो स्टूडेंट, सेम आंसर आएगा 700। स्टूडेंट ये आपका लेंथी मेथड है और जो मैंने पहले किया था वो क्या आपका शॉर्ट मेथड। ठीक है स्टूडेंट, दोनों मेथड से मैंने आपको करके दिखा दिया है। नंबर ऑफ एप्पल्स कितने अब उसके पास थे टोटल ओरिजिनली 700। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चंस अब हम ये लास्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट आप अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस करके देख लो। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रह गए हैं स्टूडेंट वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपका परसेंटेज चैप्टर ओवर होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट।